लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ओल्ड मास्टर जैन की स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से ये फेंग ब्रेक थ्रू के साथ साथ 3 एट्रीब्यूट मंत्र को भी हासिल कर लिया था। और हमने ये भी देखा था कि इन सभी चीजों के बारे में शेंग यान को भी मैसेज मिल चुका था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो एक डिप्टी हेड से ये फेंग को तुरंत ही मार देने के लिए कहता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग नांगोंग फैमिली में नांगोंग ली को देखते हैं, जो कि नांगोल फैमिली की वॉरियर से फाइट कर रहा था। वो फाइट करते हुए कहता है, क्या तुम सभी ने आज सुबह कुछ नहीं खाया क्योंकि तुम लोग इतना कमजोर क्यों हो? और वो उन वॉरियर्स को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा था। यहाँ पे उन सभी को धोने के बाद वो कहने लगता है, सीक्रेट बॉक्स के अंदर से जो टेक्निक मुझे मिला था वो टेक्निक सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये टेक्निक मेरे ऊपर पूरी तरीके से सूट कर रहा है। सही में ये फेंग किसी बात में तो सही था कि नांगोंग फैमिली की जो अल्टीमेट टेक्निक है वो लड़कियों के लिए सही है। और फिर हम वहीं पे नांगोंग जैन को देखते हैं, जो कि नांगोंग ली की फाइट को देख रहा था। वो कहता है नांगोंग ली इस ब्लड को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो प्रोफाउंड रियलम की सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है। इसलिए प्रोफाउंड रियलम की फर्स्ट लेवल के ये सभी गार्ड्स नांगोंग ली के सामने हार रहा है। नांगोंग ली की इस पावर की वजह से फ्यूचर में ये फेंग को हराने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। और फिर नांगोंग ली अपनी फादर से कहने लगता है, फादर आपको ये बीस्ट ब्लड कहाँ से मिला? ये बीस्ट ब्लड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मुझे और भी ज्यादा बीस्ट ब्लड की जरूरत है। ये सुनते ही नांगोंग जैन कहने लगता है, ये बीस्ट ब्लड मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था, पर वो फ्रेंड अब मर चुका है। अगर तुम्हें इस बीस्ट ब्लड की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए और भी लाऊंगा। ये सुनते ही ली कहता है, हाँ तो ठीक है। और वो नांगोंग जैन के पास जो गार्ड खड़ा था उससे फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, पर वो गार्ड कहता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पास तो कल्टीवेशन नहीं है, तो मैं आपका सामना कैसे करूंगा? नांगोंग ली कहता है, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक हरा हुआ पर्सन हो। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहीं पे मार दूं। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो हमला उस गार्ड को लगता वहीं पे नांगोंग लिन आ जाती है और उसे रोकते हुए उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। नांगोंग लिन को देखकर वहाँ पे जितना भी गार्ड्स था वो सभी उसके सामने झुक गया था। फिर हम ली को देखते जो कि लिन की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो उसके पास नांगोंग लिन आते हुए कहती है, मेरे भाई तुम तो एक इंसान होने की बजाय तुम धीरे धीरे एक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, फ्यूचर में तुम बहुत ही बुरी मत मारोगे। और फिर नांगोंग लिन अपनी फादर के सामने जाकर अपनी फादर को गिफ्ट करता है। तो नांगोंग जैन कहता है, तुम कुछ महीनों के अंदर ही वारफ्रोज लेवल पर पहुंच चुके हो, ये ज्यादा खराब भी नहीं है, तुम अपनी पावर्स को मुझे टेस्ट करने दो। तो ये सुनते ही नांगोंग लिन अपनी फादर को हटाते हुए कहता है, प्लीज आप मुझे बाकी मामलों में मत फंसाओ, फाइट खत्म होती ही मैं ऐसे चली जाऊंगी। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होकर हमें लिंगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि दौड़ते हुए ये फेंग की कमरे के अंदर आ गई थी। तो ये देखते ये फेंग कहने लगता है, तुम दिन में 1000 बार ऐसे ही मेरे कमरे में आते रहोगे तो तुम मेरे कमरे के दरवाजे को तो तुम तोड़ ही दोगे। तो लिंगलिंग ये फेंग को कल्टीवेशन से जगाते हुए कहने लगती है, ये फेंग उठो, इस बार कुछ हुआ है, प्लीज तुम उठो। तो ये सुनते ये फेंग कहता है, जो फेंकना है फेंको। लिंगलिंग कहती है, नांगोंग लिन वापस आ गई है। तो ये सुनते ये फेंग कहता है, नांगोंग लिन क्या वही नांगोंग फैमिली की टैलेंटेड पर्सन जिसके बारे में तुमने बताई थी? तो लिंगलिंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल वही है। उसने ये भी बताया है कि वो बस फाइट के लिए नांगोंग फैमिली में वापस आई है, और मैंने ये भी सुना है कि वो पहले ही वारफोर्स रियलम की फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ये सुनते ये फेंग कहते इस कम एज के अंदर इस तरह की कल्टीवेशन स्टेज को हासिल करना शायद से वो रियलिटी में ही एक जीनियस है। लिंगलिंग कहती है, सही में वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये फेंग कहता है, वो तो तुम्हारी एज की एक लड़की है, पर तुम किस बात के लिए इतना डर रहे हो? लिंगलिंग कहती है, उससे डरना तो बनता है क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि उसने मेरी सबसे बड़े भाई को मार डाला था। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी जो बड़ा भाई है वो भी काफी ज्यादा जीनियस पर्सन थे। नांगोंग लिन और मेरी बड़े भाई को जियानन सिटी के अंदर ट्विंस जीनियस नाम से जाना जाता था, पर उन दोनों की पहली बार एरिना में फाइट हुई थी। पहली बार में नांगोंग लिन ने मेरी बड़ी भाई को मार डाला, इसलिए मुझे डर लगता है कि शायद से तुम भी उससे हार जाओ। ये फेंग कहता है, मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब इस चैलेंज को जीतने की मेरे पास कोई ना कोई रास्ता तो मौजूद है ही, इसलिए तुम इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो। तो ये सुनते लिंगलिंग कहती है, मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम्हारी हालत भी सेम मेरी बड़ी भाई जैसा ना हो जाए, उन दोनों की बातों में ही कोई उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते ये फेंग उसे पीछे करते हुए उसके हाथ पैर को अपनी फॉर्मेशन की मदद से पूरी तरीके से जकड़ लेता है। इसके बारे में वो लिंगलिंग से पूछने लगता है। तो लिंगलिंग कहती है, ये हमारी जी फैमिली के ही मेंबर्स है, पर इसे हुआ क्या? तो ये सुनते ये फेंग इसे देखते हुए कहता है, लगता है इन लोगों ने किसी चीज को खाया है, इस वजह से इन लोगों की ऐसा हालत हो गया। और इसकी प्रेजेंट की जो पावर लेवल है वो प्रोफाउंड रियलम के आसपास है। ये सुनते लिंगलिंग तो एकदम से शॉक हो चुकी थी, क्योंकि ये तो कभी भी कल्टीवेशन नहीं करता था। और फिर वहीं पे और एक वर्कर आ जाता है जिसका सेम हालत था। तो ये देखते ये फेंग लिंगलिंग को यहाँ पे रुकने के लिए कहकर उन दोनों से फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो दोनों वर्कर फिर से ये फेंग के ऊपर हमला करता है। पर ये फेंग अपनी शॉट की मदद से उन लोगों को पीछे कर दिया था, पर वो दोनों फिर से ये फेंग के ऊपर हमला करता है। इस बार ये फेंग अपनी इनडिस्ट्रक्टिबल शॉट टेक्निक से उन दोनों के ऊपर हमला करता है। इस हमले की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे हो गया था। ये फेंग तो सोच रहा था कि इस अटैक के बाद वो दोनों मार चुका है, पर वो दोनों सही सलामत था और फिर से ये फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये फेंग पहले तो उस लेडी वॉरियर को पीट कर पीछे करता है और फिर उस मोटे को। तो वो दोनों फिर से ये फेंग के ऊपर हमला करने के लिए
आगे बढ़ नहीं वाला था, पर ये फेंग तुरंत ही उन लोगों के पास आकर अपनी लाइट ऑफ द ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे वो दोनों ही इस हमले में जलकर पूरी तरीके से राख हो जाता है। इनके साथ फाइट करने के बाद ये फेंग सोचता है, लगता है इन सबको भेजने के पीछे 9 हेवन दाव पहले से है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता हमें चैंग यान को दिखाया जाता है, जो कि हॉल मास्टर के सामने था, जहाँ पे हॉल मास्टर कह रहा था कि मुझे पता चला कि ये फेंग को तो तुम मारना चाहते थे, पर ये तो पूरी तरीके से प्लान के खिलाफ है और तुम्हारी इतना हिम्मत हो गई कि तुम इसके खिलाफ जाओ। तो ये सुनती चैंग यान कहता है, कुछ दिन पहले डिस्क से पता चला कि ये फेंग जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल रहा है और नांगोंग ली से भी ज्यादा ऊपर। इसकी वजह से नांगोंग फैमिली भी हमारी प्लान के हिसाब से हाथों से छूट सकता है, इसलिए पहले ये फेंग को मारना और प्लान के हिसाब से जियोलिंग लिंग को धकेल देना मैंने सही समझा। तो ये सुनती हॉल मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा होते उसके ऊपर एक सीक्रेट ऑर्डर को फेंकते हुए कहता है, 9 हेवन दाव पैलेस से एक सीक्रेट ऑर्डर दिया गया है। प्लान के हिसाब से मेन पॉइंट जियोलिंग लिंग नहीं है बल्कि ये फेंग है। ये सुनती चैंग यान भी शॉक होकर कहता है, ये फेंग कैसे हो सकता है, और हॉल मास्टर के सामने झुकते हुए कहता है, मैं रिवर्स प्रोफाउंड प्लान को फिर से सही सलामत शुरू कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।